इसके बाद वो गाय की भूत दिनेश की ओर जाती है, उसे सींग से मारने लगती है और गरजती है। ये ले मेरी लक्ष्मी, मैं आ गई। मुझे पता है कि तुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए तो मैं सुबह सुबह उठकर तेरे लिए हरी हरी घास लाने गई थी। ये ले मेरी प्यारी लक्ष्मी, ये ले खा, पेट भर के खा। सावित्री की बहू प्रमीला ये सब कुछ बालकनी में खड़ी खड़ी देख रही थी। इसको देखो तो क्या नाटक कर रही है, जैसे ये गाय उसकी अपनी बेटी है। जी, उफ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पूरे दिन बस ये गाय की आवाज और ये गोबर की बदबू। इसके बाद गुस्से में प्रमीला अंदर चली जाती है। रात में जब उसका पति दिनेश घर लौटा, अरे ये देखो आ लाया हूँ, गर्मा गर्म कटलेट। आप कटलेट लाए हैं और इधर गोबर की बदबू से मेरा दम घुट रहा है, गाय की आवाज से मेरा सर फट रहा है। ओहो, ये परेशानी कब खत्म होगी? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कह के दिनेश कमरे से बाहर चला गया और साथ ही साथ प्रमीला पैकेट खोल के फिश कटलेट खाने लगी। उधर दिनेश, माँ, घर पर बैठे बैठे क्या कर रही हो? अरे बेटा, सुबह में 2 मुट्ठी चावल खाए थे, अब बहुत भूख लगी है, इसीलिए सूखा मुरमुरा खा रही हूँ। सुनो, तुम क्या खा पी रही हो ये पूछने मैं नहीं आया। पहले ये बताओ, तुम्हारी वो गाय लक्ष्मी, उसे कब यहाँ से भगाओगी? ये तो क्या कह रहा है बेटा, वो सिर्फ मेरी गाय नहीं है, वो तो मेरी अन्नदाता है। उसकी दूध बेचकर ही तो मुझे सुबह शाम खाना मिलता है। ये सुनते ही दिनेश गुस्से में आके माँ के कमरे से निकल गया। फिर आंगन से जाते हुए कहने लगा, माँ को कहने से कुछ होने वाला नहीं, पहले ही गौशाला में जाके उसे पीटना चाहिए था। फिर दिनेश एक डंडा उठा के सीधा गौशाला में चला गया और वहाँ जाकर गाय को बहुत पीटने लगा। आज इस गाय को ही पीट पीट के सारे परेशानी ही खत्म कर दूंगा। तभी सावित्री और प्रमीला भी वहाँ पहुँच गई। ये तो क्या कर रहा है बेटा, इस निर्दोष प्राणी को क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? मार रहा है, सही कर रहा है। ये गाय दिन भर शोर मचाती है और इसकी बदबू से मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। हाँ, उसे मारकर ही सारे परेशानी खत्म कर दूंगा। तुम दोनों अपनी माँ को खाना तक नहीं देते, घर में रहने तक नहीं दिया, झोपड़ी में रहती हूँ। घर अंधेरा है, हवा भी नहीं है, मैं जिंदा हूँ सिर्फ लक्ष्य तुम दोनों मिलकर मुझे। सावित्री की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। वो कांपते हुए बार बार खांसने लगी और खांसते खांसते आखिरकार, हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई आके तो देखो, मेरी सासू माँ को क्या हो गया? मर गई मेरी जान छोटी, अब मुझे रो रो कर दिखाना पड़ेगा। माँ, क्या तुम सचमुच मर गई क्या? इसके बाद सारे गांव वाले मिलके सावित्री की अंतिम संस्कार के लिए जब शमशान की ओर जाने लगे, तब उसकी गाय लक्ष्मी बहुत रो रही थी और वो बार बार रंभाने लगे। बोलो होरी, होरी बोल, बोलो होरी, होरी बोल। कुछ दिन बाद सावित्री के सारे श्राद्ध के काम हो जाते ही एक दिन प्रमीला ने कहा, ए जी, सुनते हो, अब माँ का श्राद्ध तो हो गया और सारे मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके हैं।
अब इस गाय का तो कुछ इंतजाम करो। ये सुनते ही दिनेश गौशाला में जाके गाय की रस्सी खोलकर उसे घर से बाहर निकल दिया। सावित्री के जाने के बाद से उसे ठीक से खाना ना मिलने पर वो कमजोर पड़ गई थी। इसीलिए प्यास और भूख से इधर उधर भटकते हुए लक्ष्मी गाय गो भगार में आके पहुंचा और उधर तब कितने दिनों बाद आज घर में मैं चैन से रह पा रही हूँ। ना गाय की आवाज, ना गोबर की बदबू, ना उस बुढ़िया की कोई नया नाटक। क्या शांति है। उधर लक्ष्मी गाय घूमते हुए कचरे के ढेर से खाना ढूंढ के कुछ बचा कुचा खाना खा के दिन गुजरने लगी। जब उसका बच्चा पैदा होने वाला था तब लक्ष्मी गाय की तबीयत और बिगड़ने लगी और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये आवाज किसकी है? ये तो मेरी गाय की आवाज है। मेरी लक्ष्मी यहाँ कैसे आ गई? मैं जाके एक बार देखती हूँ। तभी सावित्री की चुड़ैल वहाँ आके देखती है। अरे अरे देखो तो, मैंने ठीक ही सोचा था। ये तो मेरी लक्ष्मी है। तेरी ये हालत कैसे हो गई? आखिरकार उन लोगों ने तुझे घर से निकल कर ही छोड़ा। मेरी लक्ष्मी, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना? अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। तेरा बछड़ा पैदा होगा और तू उसे दूध पिलाएगी। उस समय लक्ष्मी गाय ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या हो गया लक्ष्मी? तूने अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिला सकी। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगी। तू देख लेना। ये कहकर सावित्री की चुड़ैल बछड़े को गोद में उठाए एक कृष्ण मंदिर के पास आई। फिर उसे एक पेड़ के नीचे रख के दूर चली जाती है। ये क्या? इतनी सुंदर एक बछड़ा यहाँ अकेली सो रही है। आसपास इसकी माँ नजर नहीं आ रही। फिर वो पुजारी बछड़े को गोद में उठाकर मंदिर के सामने आए। हे प्रभु, ये आपके ही लीला है। जब आपने इसे मुझे दिया तो मैं इसका जरूर ध्यान रखूंगा। मेरी प्यारी गाय लक्ष्मी के बछड़े को तो एक घर मिल गया। अब मेरे बेटे और बहू को सबक सिखाना होगा। उन दोनों को सुधरना पड़ेगा। ये कहकर सावित्री चुड़ैल वहाँ से गो भगाड़ की ओर चली गई। फिर उसकी लक्ष्मी गाय से कहती है, चल लक्ष्मी, अब हमें मेरे बेटे और बहू को उनकी गलती का सबक सिखाना है। उस दिन शाम को जब प्रमीला अपने मायके जाने के लिए तैयार होने में व्यस्त थी, तब अचानक उसे एक गाय की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या? गौशाला की तरफ से गाय की आवाज आ रही है। छी, गोबर की बदबू भी आ रही है। लक्ष्मी गाय को तो कब का भगा दिया। ये हो क्या रहा है? और ये गोबर की दुर्गंध कहाँ से आ रही है? ये कहते हुए प्रमीला गौशाला की तरफ जाती है। फिर गौशाला के अंदर टॉर्च की रोशनी डालते ही वो देखा कि एक भयानक काली गाय उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके दो आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी बड़ी बड़ी दो सींग तलवार की तरह चमक रही थी। ये देख, हे भगवान, ये तो हमारी लक्ष्मी गाय है। कितनी भयानक लग रही है, पूरी तरह से गाय भूत जैसी। तभी प्रमीला जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ी, तभी वो देखती है कि उसकी सास बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। गुस्से से उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी और उसके डरावने बड़े बड़े दांत देख के अरे बाप रे,
कोई मुझे बचाओ, ये भूत मिलकर मुझे खा जाएंगे। इसके बाद प्रमीला दौड़ के अपने कमरे में चली जाती है। फिर दिनेश ऑफिस से लौटते ही देखा। अरे प्रमीला, तुम इस समय चादर ओढ़ कर क्यों लेटी हो? भूत भूत की डर से, तुम्हारी माँ भूत, हमारी लक्ष्मी गाय भूत, बाप रे। क्या अनब शनब बक रही हो प्रमीला? तुम्हारी दिमाग तो सही है। इसके बाद प्रमीला दिनेश को गौशाला में देखी हुई सारी घटनाएं बताती है। फिर सब कुछ सुन के चलो तो जाकर देखे, कहाँ तुमने भूत देखा? फालतू में बकवास कर रहा है, गाय को भगा के छोड़ी, अभी नया नाटक शुरू। ये कहकर दिनेश प्रमीला को लेकर गौशाला की ओर जाता है और वहाँ पहुँच के उसे कुछ भी नहीं दिखाई दी। देखा ना, यहाँ कुछ नहीं है, वो सब तुम्हारी मन की बहम था। पूरा दिन सिर्फ टीवी में हिंदी सीरियल देखता रहता है और घर में नए नए नाटक करता है। जो भी हो, आज तुम मायके जाने वाली थी ना, काफी रात हो गया, चलो जल्दी निकलते हैं। इसके बाद दिनेश पत्नी को लेकर ससुराल जाने के लिए रवाना होता है। कुछ दूर जाते ही जब वो भगार के रास्ते से जा रहे थे, उन दोनों को किसी की गरजने की आवाज सुनाई देती है। वो किसकी आवाज है? क्या तुम्हें सुनाई दिया? सिर्फ सुनाई नहीं दी प्रमीला, मैं देख भी रहा हूँ कि हमारी गाय लक्ष्मी की भूत डरपनी चेहरे से हमें ही देख रहा है। फिर एक गाय की भूत उन पर हमला कर देती है। वो प्रमीला के हाथ काट ली। इसके बाद वो गाय की भूत दिनेश की ओर जाती है, उसे सींग से मारने लगती है और गरजती है। अब उसे छोड़ दे लक्ष्मी, जैसा भी हो वो मेरा बेटा ही तो है, उसका दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं पत्नी की बातों में आकर तुम्हारी साथ कितनी अन्याय करता था, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे कष्ट को देखकर आपको तरस आ रहा है, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने भी बहुत गलतियाँ की है। इसके बाद सावित्री की आत्मा और लक्ष्मी गाय की भूत वहाँ से अदृश्य हो जाती है। नीना गाय को बांध के कंधे पे उठाए सुनसान जमीन पे फेंकने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके बस इसे इधर ही फेंक दो, रात को लोमड़ियों के झुंड आके खा जाएगा। क्या रे रघु, जलसा देख के तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा चाचा, लेकिन क्या माते सीता सच में आग के ऊपर से चल रहे थे? और हनुमान जी वो पहाड़ को कैसे उठा के लाए? अरे बेटा, वो लोग नाटक कर रहे थे, बड़े हो जा।